अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया। इसमें हम कुछ कंफ्यूजिंग एमकेट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तरीकाकार ये है कि जब आपकी वीडियो पे एमसीक्यू शो हो तो उसको पॉज कर लें, उसका जवाब सोच लें, जब मैं जवाब बताऊंगा तो उससे मैच कर लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। द बैक्टीरिया विच हैव रेयरली फ्लैजेला आर डैश इन शेप। वो कह रहा है जिन जिन बैक्टीरिया में मतलब फ्लेजेला नहीं होती, फ्लेजेलम या फ्लेजेला, तो उनकी शेप कैसी होती है। सबसे पहले हम वो क्लास उनकी कौन सी है, कोकाए। जो जिनके अंदर फ्लैजेला नहीं होती वो क्लास है कोकाए। सो कोकाए आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप्ड। ऑप्शन बीटा। अगर यहाँ स्फेरिकल होता तो स्फेरिकल लगाते, स्फेरिकल या ओवल होते हैं कोकाए, तो इधर ओवल दिया हुआ है तो हम यहाँ ओवल लगाएंगे। अगर ये ओवल भी होता, स्फेरिकल भी होता, फिर ऑप्शन डी ये होता कि बी एंड सी या ए एंड बी, मतलब उन दोनों का, तो ऑप्शन वो दोनों वाला ठीक होता। क्वेश्चन नंबर 2। डैश कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो 4 बैक्टीरिया दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि कौन सा बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बगैर ग्रो कर सकता है। एक्चुअली रिस्पिरेशन वाइज तो बैक्टीरिया की 4 क्लासिफिकेशन हैं, क्लासेस हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलिक। अब इसमें जो कह रहा है कि एरोबिक कौन से हैं, जो एनारोबिक कौन से हैं, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कौन से ग्रो करते हैं। तो इसका जवाब कम्बेलोवेक्टर नहीं, इसको ये माइक्रो एरोफिलिक है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। सोडोमोनास नहीं, ये एरोबिक है। सी इकोली। अब इसमें अक्सर भूल जाते हैं कि मतलब ये तो फैकल्टेटिव है। फैकल्टेटिव की 2 क्लासेस हैं। फैकल्टेटिव ये होता है कि आइदर ऑक्सीजन की मतलब प्रेजेंस हो या ना हो। तो कुछ एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। जो इक्वली है ये एनारोबिक फैकल्टेटिव है, ऑल बैक्टीरिया नन, ये भी। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज किलर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबायोस्टैटिक, माइक्रोबाइसाइडल, ऑल। ये थोड़े सा कंफ्यूजिंग इस तरह से है कि मतलब एंटीबायोटिक हम जहन में ये रखते हैं कि ये किल करता है, बस हम ऑल ही लगा देंगे, माइक्रोबाइसाइडिक साइडल नहीं। ये ऐसे अगर आता सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट्स द ग्रोथ या इफेक्ट्स द बैक्टीरिया, तो फिर ये आल आता। लेकिन किलर, सिर्फ किलर जो है वो चार्ली बाइसाइडल, चार्ली ऑप्शन है माइक्रोबाइसाइडल, ये किल करता है। माइक्रोबाइस्टैटिक ये रिप्रोड्यूस नहीं होने देता, मतलब उनको फर्दर नहीं बढ़ने देता। और जो एंटीबायोटिक है वो उनकी ग्रोथ को रोक लेता है, तो मतलब वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो इसमें से जो किलर है वो ऑप्शन सी माइक्रोबाइसाइडल है। क्वेश्चन नंबर 4। A young children is found with permanent discoloration of teeth. Its reason might be, वो कह रहा है एक यंग चिल्ड्रन परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ के साथ पाया गया, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। ए लेक ऑफ, सॉरी ये गलती है, ए बी, ये बी नहीं है कोई, ऑप्शन ए है लेक ऑफ टूथ ब्रशिंग, मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, जेनेटिक रीज़न है, या स्ट्रेप्टोमायोसिन। तो मतलब मोस्टली एमसीक्यूज आप इस तरह से करते हैं, स्ट्रेप्टोमायोसिन से क्या होता है और टेट्रासाइक्लिन से क्या होता है, पेंसिलिन के ज़्यादा यूज़ से क्या होता है। इस तरह से भी एमसीक्यूज आ सकती है कि उसका इफेक्ट बता दें, डीफनेस किससे होती है, डिस्कलरेशन किससे होती है। जैसे अब मैंने ये इस तरह से बता दिया, अगर मैं यहाँ ट्रिप्टोसाइक्लिन लिखता तो वो जवाब आता, लेकिन अभी यहाँ बीटा है कि मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक के मिस यूज़ से डिस्कलरेशन हो सकती है। वो कौन सा एंटीबायोटिक है, वो है टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन नंबर 5। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच डैश इज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, यू नो ऑल के। फिर वैक्सीनेशन जो है उसमें हम यूज़ क्या करते हैं, एक्टिव, ऑप्शन ए है एक्टिव इन्फेक्शियस पार्टिकल, अटेनुएटेड इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो एंटी इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक जैसे, ये हम यूज़ करते हैं, या अटेनुएटेड एंटी
इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो ये है बीटा ऑप्शन, होते वो इन्फेक्शियस पार्टिकल ही हैं, लेकिन वो अटेनुएटेड या डेड होते हैं, जिसको हम लगाते हैं वीक। इतना होता है कि वो हमारी बॉडी में जाके कुछ कर नहीं सकते, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिससे हम उस बीमारी से, उस पार्टिकल से, उस इन्फेक्शन से हम इम्यून हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, रिजर्व फूड इन साइनोबैक्टीरिया इज। मोस्टली ये एमसीक्यूज आ जाता है, ये एमकैट में आया भी हुआ है। अब बच्चे ये करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया नहीं है, एमकैट के कोर्स में नहीं होता, लेकिन ये आ जाता है। मतलब साइनोबैक्टीरिया पढ़ना चाहिए छठे चैप्टर में। रिजर्व फूड इन साइनोबैक्टीरिया इज ग्लाइकोजन, नॉट ग्लूकोज स्टार्च ऑल। क्वेश्चन नंबर 7, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी। ठीक है, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सेप्ट वन विच रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस। तो मतलब ये सारे बैक्टीरिया, अब इसका जवाब नन है, साफ ज़ाहिर है। मैं आपका ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाइनरी फिशन, ये तो आप सबको पता है। एक्सेप्ट वन विच रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस, बैक्टीरिया कोई भी हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, साइनो बैक्टीरिया कुछ भी हो, वो माइटोसिस उसमें नहीं होती। ये याद रखिएगा कि माइटोसिस उसमें नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया इज। शेप पूछ सकते हैं, जो पहले 3 क्लासेस या ग्रुप्स बताए हुए हैं बैक्टीरिया के, कोकाई, बेसिली और जो स्पाइरल है, ये ग्रुप में से शेप्स पूछ सकते हैं। अब ये स्पाइरल में से उसकी वो पूछी हुई है कि फ्लेक्सिबल स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया क्या होता है। स्पाइरोचीट होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, और ये स्पाइरोलम ये रिजिड होता है, वाइब्रो कॉमा शेप्ड होता है। अगर यहाँ सिर्फ आता स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, फ्लेक्सिबल ना होता, तो इसका जवाब डेल्टा आल था। क्वेश्चन नंबर 9, बैक्टीरिया हैविंग आउटर लेयर आल्सो। देखें, इसमें सिर्फ देखिए एमकैट में जो एमसीक्यूज आती हैं, मैंने पिछली वीडियोस भी उसमें आपको बताया था कि एमकैट में जो भी एमसीक्यूज आती हैं उनकी स्टेटमेंट भी एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़ना होता है, और उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं वो भी गौर से पढ़ने होते हैं। आउटर लेयर जिसके अंदर हो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टेंट, उसकी स्टेंट का पूछा हुआ है कि पर्पल, पिंक, रेड या नो कलर। सो अब हम देखेंगे ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो स्टेंट करता है पिंक। अब इसमें थोड़ा सा ट्रैप है कि आउटर लेयर आल्सो, ये 3 लफ्ज़ के जिसमें 2 लेयर्स हों, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। सॉरी, मैंने पहले ग्राम पॉजिटिव का है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और वो बीटा ऑप्शन पिंक को करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय। अब इसमें रिप्रोडक्शन का पूछा गया है, पहले भी मैंने आपको कुछ बताया था कि रिप्रोडक्शन में माइटोसिस। अब ग्राम पॉजिटिव का इसने स्पेसिफिक कर दिया है। अब जो अल्फा ऑप्शन है ये गलत है, माइटोसिस किसी भी बैक्टीरिया का माइटोसिस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब बाइनरी फिशन, कॉन्जुगेशन एक स्पेसिफिक टाइप है। बाइनरी फिशन होती है नॉर्मली, वरना कॉन्जुगेशन भी होती है जिसमें जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया आपस में ट्रांसफर करते हैं। और ये अब ये ना लगा दीजिएगा कि बी एंड सी बोथ, नहीं। ग्राम पॉजिटिव के अंदर पिल्लाई नहीं होती जिससे कॉन्जुगेशन होती है। सो ग्राम पॉजिटिव में सिर्फ बाइनरी फिशन होता है। ग्राम अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता तो बी एंड सी बोथ। अब सिर्फ ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दे सकता, वो इस तरह से पूछ सकता है कि बैक्टीरिया हैविंग 2 आउटर लेयर्स, 1 आउटर लेयर। अच्छा, बैक्टीरिया लिपिड का भी बता सकता है कि अगला सवाल भी ऐसे है, लेकिन उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। देखें क्वेश्चन नंबर 11, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव 1 to 4% लिपिड्स। अब इस तरह से पूछ सकता था मैं कि मतलब बैक्टीरिया दैट हैव 1 to 4 लिपिड्स। आपको ये याद रखना है कि मतलब जो उसकी कंपोजिशन है उससे ही आपने बैक्टीरिया का पता लगाना है, और बैक्टीरिया मतलब इस तरह से अच्छे से याद करना है। सवाल है ग्राम नेगेटिव
bacteria have 1 to 4% lipid in it. तो होल सेल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये मतलब कॉमन सा सवाल है। अक्सर बच्चे जो कंपैरिजन बस इस तरह से समझते हैं कि कंपैरिजन ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है या ग्राम पॉजिटिव, इन दोनों का, लेकिन इन दोनों की सेल वॉल का है। ये टोटल सेल, टोटल बैक्टीरिया का नहीं है, इन दोनों की सेल वॉल का ये कंपैरिजन आपकी बुक में दिया हुआ है। जो ये लिपिड 1 to 4% रखता है, ये बीटा ऑप्शन सेल वॉल में रखता है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द 8 रिचेस्ट बैक्टीरिया। 8 रिचेस्ट होते हैं जिसमें फ्लैजेला नहीं होती। तो पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 था आई थिंक, जो कोकाई क्लास है, जो इसका कोकाई ग्रुप है, उसमें नहीं होता फ्लैजेला, तो उसमें से आप निकालें डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, सेल मेम्ब्रेन एंड मिजोसोम्स बोथ हैव, मतलब कह रहे कौन सी चीज़ दोनों में कॉमन है। ट्रांसपोर्ट चैनल्स, इसमें ट्रांसपोर्ट चैनल, डिस्पैरेट एंजाइम, रेगुलेट ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन ईटीसी ऑल। नहीं, ये जो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है चैनल होते हैं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, मिजोसोम में नहीं होता ऐसा। सो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बीटा, रेस्पिरेटरी एंजाइम दोनों में होते हैं, मिजोसोम्स में भी और सेल मेम्ब्रेन। इन बैक्टीरिया की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14, बैक्टीरिया आर वेरी हेल्पफुल इन मॉडर्न बायोजेनिक टेक्निक ड्यू टू, ये मतलब थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि वो कहता है कि बैक्टीरिया मॉडर्न बायोजेनिक टेक्निक्स में बहुत हेल्पफुल है। किसकी वजह से? कि बैक्टीरिया बहुत वैरायटी होती है नेचर में, नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव सेल वॉल, नहीं, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। पिल्लाई, नहीं, इससे कॉन्जुगेशन होती है। प्लाज्मिड डेल्टा, वैसे ऐसे मतलब सवाल मोस्टली इस तरह से भी आ सकता है कि ड्यू टू हैविंग डैश बैक्टीरिया आर मॉडर्न ये बायोजेनिक टेक्निक। सो कौन सा ऑर्गेनेली है बैक्टीरिया में जिसकी वजह से, मतलब इस तरह डिफरेंट बन सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हेल्पफुल पूछा है कि बायोजेनिक टेक्निक में, तो प्लाज्मिड हैं क्योंकि प्लाज्मिड ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं। इसी वजह से प्लाज्मिड की वजह से बायोजेनिक टेक्निक्स में बैक्टीरिया बहुत हेल्पफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैक्टीरिया दैट हैव डैश आर प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट पैथोजेनिसिटी, पैथोजन से सेफ रहते हैं किसकी वजह से? तो ऑप्शन बी, सलाइम की वजह से। कैप्सूल की वजह से ये वो स्टिकी रहते हैं। सेल वॉल भी मतलब उनको लाइसिस नहीं कराता, ऑस्मोटिक लाइसिस, और स्लाइम जो होता है उनको पैथोजेनिसिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। सो थैंक यू।